अस्सलाम वालेकुम। मैं आज एक बार फिर अपना नौशेरा फिरोज आया हूं। मैं पहले 2018 के इंतखाबात के सिलसिले में नौशेरा फिरोज आया था और आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को जितवाया। मैं लॉन्ग मार्च के सिलसिले में, अवामी मार्च के सिलसिले में जब नौशेरा फिरोज से गुजरा तो आपने बड़ा जोश और जज्बा के साथ हमारा इस्तकबाल किया है। तो मुझे वो इस्तकबाल आज तक याद है। आज मैं एक बार फिर आपके पास आया हूं इसलिए कि 8 फरवरी को इलेक्शंस होने जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुझे नामजद किया है कि मैं आपका वजीर आज़म का उम्मीदवार होऊंगा। तो मैं इस बार आपके पास आया हूं आपके साथ मांगने के लिए कि आए मेरे साथ दे और इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएंगे। हम वफाक में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएंगे। मैंने अपना इंतखाबी मंशूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मंशूर, हमारा अवामी मुआशी मुआहिदा जो 10 नुकात अवामी मुआशी मुआहिदा है, ये गुर्बत का मुकाबला करने के लिए मंसूबा है। ये बेरोजगारी का मुकाबला करने के लिए 10 नुकाती एजेंडा है। ये महंगाई का मुकाबला करने के लिए 10 नुकाती एजेंडा है। और मेरा आपसे वादा है कि आप मुझे अपना वजीर आज़म बनाए और मैं इस तमाम जो 10 नुकाती एजेंडा है इस पे अमल दरामद करूंगा। गुर्बत का खात्मा करूंगा, बेरोजगारी का खात्मा करूंगा और इस महंगाई का भी हम मिलके मुकाबला करेंगे। हम खास तौर पे नौशेरा फिरोज के लिए, नौशेरा फिरोज के लिए हमारा खास प्लान्स हैं। एक जो सैलाब मुतासरीन हैं, जिनको सैलाब में नुकसान हुआ, नौशेरा में फिरोज में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, तो उसी अंदाज में हमें नौशेरा फिरोज के सैलाब मुतासरीन को, नौशेरा फिरोज के अवाम को मदद करना है। मैंने सैलाब के दौरान मुख्तलिफ इलाकों के दौरा किया तो वहां खवातीन का एक ही मुतालबा था कि हमारा घर बना के दे। तो मैंने कहा था कि ये मेरा आपसे वादा है कि आपको घर बना के दूंगा। और फिर मैंने पूरा दुनिया का दौरा किया,
मैंने अक़वामी मुत्तहिदा तो का सरबराह को, का सेक्रेटरी जनरल को पाकिस्तान लेकर आया। मैंने उनको बताया कि देखे मेरे अवाम का क्या नुकसान हुआ है, मेरा मुल्क का क्या नुकसान हुआ, आए हमारे साथ दे, मदद करे। और हम उनका शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारे साथ दिया। और इस वक्त हम दुनिया का सबसे बड़ा जो घर बनाने का प्रोग्राम है वो आपका सिंध हुकूमत करवा रहा है। हमने कम अरसा में 20 लाख घर बनाने का सिलसिला शुरू कर चुके हैं। और हम ना सिर्फ पक्का घर बना रहे हैं मगर उन सैलाब मुतासरीन में से उनके घर के खवातीन को मालिकाना हुकूक दिलवा रहे हैं। ये मंसूबा अब इंटरम गवर्नमेंट की वजह से सुस्त रवि का शिकार है। इंशाअल्लाह ताला फरवरी 8 को इलेक्शन होगा। अगला दिन हम ये काम तेजी के साथ एक बार फिर शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रायोरिटी ये था कि हमने जो कायदे अवाम का वादा था मकान का, उस पे अमल दरामद करना है, उस पे हम काम कर रहे हैं। साथ साथ इस सैलाब की वजह से सूबा सिंध का 50% हमारा तालीमी इदारे, हमारे स्कूल्स, हमारे हाई स्कूल्स, हमारे तालीमी इदारे, उनका 50% सैलाब की वजह से तबाह हो चुके हैं, उनको नुकसान हुआ है। मैंने वफाकी हुकूमत से लड़ जगर के इस मंसूबा का भी वफाक का फंडिंग का बंदोबस्त किया, सूबा सिंध का फंडिंग का बंदोबस्त किया। अब इस पे भी अमल दरामद नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं कि इलेक्शंस हो रहे हैं, ये डेवलपमेंट का काम हम नहीं कर सकते। मैं कहता हूं ये डेवलपमेंट का काम नहीं, ये सैलाब मुतासरीन का काम है। मगर उनकी मर्जी, आपने 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी को जितवाना है। इंशाअल्लाह ताला उस स्कीम को भी हम मुकम्मल करेंगे। हम एक बार फिर हमारा तालीमी इदारे बनाएंगे, अपने बच्चों के लिए तालीमी इदारे बनाएंगे। हमने तय किया है कि सिंध का हर डिस्ट्रिक्ट में हमने यूनिवर्सिटी या कैंपस कायम करना है। मुझे पता चला है कि मेरा नौशेरो फिरोज में यूनिवर्सिटी नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हम वो भी बनाएंगे। हमारा कोशिश रहा है कि मुफ्त सेहत के सहूलत अवाम को पहुंचाएं। दिल का इलाज के लिए हमने मुफ्त NICVD के जो हॉस्पिटल्स हैं जगह जगह बनाए हैं। मैं चाहता हूं कि हम यहां भी NICVD का एक यूनिट कायम करे ताकि मेरा नौशेरो फिरोज के अवाम को भी मुफ्त इलाज का सहूलत मिले। और साथियों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो अवाम को रिलीफ पहुंचाना चाहते हैं। आप मेरे गवाह हो, आप अपने बुजुर्गों से पूछे, इन्होंने कायदे अवाम का दौर देखा है। जब कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को हुकूमत मिला तो कायदे अवाम ने इस मुल्क के गरीब अवाम का काम किया, इस मुल्क के किसानों का काम किया, इस मुल्क के मजदूरों के काम किया, इस मुल्क के नौजवानों को रोजगार दिलवाया। जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो
वजीर आजम बनी तो शहीद बीबी ने भी यही काम किया। शहीद बीबी के लिए मशहूर थी कि बेनजीर आएगी, रोजगार लाएगी। कायदे अवाम ने हमें रोटी कपड़ा और मकान का नारा दिया था। आज भी पाकिस्तान के अवाम का रोजगार का मुतालबा है, आज भी पाकिस्तान के अवाम का रोटी कपड़ा और मकान का मुतालबा है, आज भी पाकिस्तान का अवाम का तालीम, सेहत और सबको काम का नारा है। तो इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के मुताबिक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजरिया के मुताबिक हम अमल दरामद करेंगे और पाकिस्तान के अवाम का मसाइल हल करेंगे। अब मुकाबला इस इलेक्शन में, मुल्क भर में इलेक्शन हो रहा है और मुकाबला तीर और शेर के दरमियान मुकाबला हो रहा है। आप पाकिस्तान के अवाम के पास जाए, आप घर घर जाए, अब समझाए, अपना वोट जाया ना करे, सिर्फ तीर पे मोड़ लगाए, थप्पे पे थप्पा तो तीर पे थप्पा, ताकि हम इस गुर्बत का मुकाबला कर सके, ताकि हम इस महंगाई का मुकाबला कर सके, ताकि हम आपको रोजगार दिलवा सके। हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भारी अक्सरियत से जितवाना है, भारी अक्सरियत से जितवाना है। मैं चाहता हूं कि मेरा नुमाइंदा हर इलाका से मुंतखब होके मेरा और उस इलाका के अवाम के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करे, ताकि आपका पैगाम मुझ तक पहुंच सके और मेरा पैगाम आप तक पहुंच सके। तो आपने मेरा मदद करना है कि तमाम सीट 100% पीपल्स पार्टी को जितवाना है। इंशाअल्लाह ताला हर इलेक्शन में आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को माजी से ज्यादा सीट्स दिलवाए हैं। इंशाअल्लाह ताला इस इलेक्शन में जो इक्का दुक्का सीट पिछले इलेक्शन में रह चुका था, वो भी आप मुझे जितवा के देंगे। आपने मेहनत किया और आपने देखा कि कैसे बलदियाती इलेक्शन में हमने सिंध भर में कामयाबी हासिल किया, हमने तारीख रकम किया, हमने कराची का मेयर को भी वजीर आला बनाया, हमने हैदराबाद का मेयर को भी जी आला बनाया। इंशाअल्लाह ताला यही मेहनत जारी रहेगा तो कराची भी हमें अक्सरियत सीट्स दिलवाएंगे, हैदराबाद भी हमें अक्सरियत सीट्स दिलवाएंगे। नौशेरा से तो आप स्वीप कर रहे हो, तो इंशाअल्लाह ताला वजीर आजम आपका, हुकूमत आपका, हुकूमत वफाक का बीजे आलो का, हुकूमत सूबाई का जी आलो का, इंशाअल्लाह ताला। आपसे मेरा दरख्वास्त है कि आपने मेरे मंशूर को हाथ में लेके घर घर जाना है, हाथ में लेके घर घर जाएंगे और आप नौशेरो फिरोज के अवाम से पूछे कि क्या आपका तनख्वाह पे गुजारा होता है। अगर नहीं तो हमें वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत चाहिए, बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनेगा तो आपकी आमदनी को हम दुगनी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप घर घर जाए, अब नौशेरो फिरोज के अवाम को बताए, वोट जाया ना करे, तीर पे मोहर लगाए। ये बिलावल भुट्टो का वादा है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त सोलर के थ्रू होगा इंशाअल्लाह ताला। आप बताए, घर घर जाके बताए कि हमने पीपी का हुकूमत बनाना है, हमने अपने गरीबों के लिए 30 लाख घर बनाना है, हमने उन घर के खवातीन को मालिकाना हुकूक दिलवाना है।
अब जाए मेरे किसान भाइयों के पास जाए, उनको बताएं कि पहले पीपी ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया, इस बार इंशाल्लाह ताला बेनजीर हारी कार्ड देंगे। अपने हारियों को अपने जेब में हम माली मदद पहुंचाएंगे, उनको डीएपी का, यूरिया का, फर्टिलाइजर का इंशाल्लाह ताला परेशानी नहीं होगा, किसान कार्ड होगा और हम आपको माली मदद पहुंचाएंगे। आप मेहनत कशों के पास जाए, मजदूरों के पास जाए, मेहनत करने वाले के पास जाए कि पीपी का हुकूमत बनाओ। ये बिलावल भुट्टो का वादा है कि वो मजदूर कार्ड लेकर आएंगे, बेनजीर मजदूर कार्ड, और हम अपने मजदूरों को मेहनत का सिला दिलवाएंगे, अपना पेंशनर्स को उनको पेंशन दिलवाएंगे, उनके पेंशन में इंशाल्लाह ताला इजाफा करेंगे। आए मजदूर कार्ड को एक हकीकत बनाए ताकि जहां भी एक मजदूर आज भी काम कर रहे हो, चाहे वो किसी सनत में हो, चाहे वो ज़राए मजदूर हो, चाहे वो किसी दुकान में काम कर रहे हो, चाहे वो किसी के घर में काम कर रहे हो, चाहे वो रेहड़ी पे काम कर रहे हो, रिक्शा का काम कर रहे हो, इंशाल्लाह ताला उन तमाम मजदूरों को हम मजदूर कार्ड दिलवाएंगे और उनको उनका हक पहुंचाएंगे। आखिरी जो मेरे 2-3 वादे हैं, आखिरी एक, आपने खवातीन के पास जाना है जिनको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आज तक मिल रही है, उनको बताएं कि इंशाल्लाह ताला बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा होगा। इंशाल्लाह ताला हम गरीब तरीन औरतों को बिला सूद कर्जा देंगे, वो अपना कारोबार शुरू करेंगे, वो अपना खानदान का ख्याल रखेंगे और अपना मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा करेंगे। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पीवाईओ को बताना चाह रहा हूं, सपाफ को बताना चाह रहा हूं कि जाए मेरे नौजवानों के पास जाए, मेरे नौजवान भाइयों के पास जाए, मेरे नौजवान बहनों के पास जाए और उनको बताए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफाक का हुकूमत बना तो इंशाल्लाह ताला हम यूथ कार्ड लेकर आएंगे और नौजवानों को भी जो डिजर्विंग होते हैं, जो गरीब तरीन हमारे नौजवान हैं, जो रोजगार की तलाश में हैं, इनको हम माली मदद भी पहुंचाएंगे और इंशाल्लाह ताला हमारा जिम्मेदारी होगा कि उनको हमने रोजगार दिलवाना है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मुआशी मुआहिदा है। 8 फरवरी को इलेक्शन है, आप इस मंशूर पे इलेक्शन लड़े। जो दूसरी सियासी जमातें हैं वो अपनी जाती अना की वजह से, जाती दुश्मनियां की वजह से सियासी इंतकाम करवाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं आपके लिए इलेक्शन लड़ रहा हूं, मैं आपको तरक्की याफ्ता देखना चाहता हूं, मैं आपके बच्चों को रोजगार करते हुए देखना चाहता हूं, मैं आपके लिए ये इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूं और इंशाल्लाह ताला जीत आपकी होगी, जीत तीर की होगी, जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। आप सबसे ये मेरे नशोर फरोज ये सब नशोर फरोज हैं। अच्छा, ये तमाम मेरे नशोर फरोज के उम्मीदवार आपके सामने हैं और इससे पहले कि मैं आपसे इनके लिए वोट मांगू या इससे पहले कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि इनके लिए वोट करें, इनके लिए वर्क करें, इनके लिए वोट मांगे, मैं पहले इनसे एक वादा लेना चाह रहा हूं और आपके सामने ये वादे लेना चाह रहा हूं। तो पहले मेरे जो उम्मीदवार हैं वो अपना हाथ उठा के अवाम के सामने, मुल्क के सामने वादा करे। आए, हाथ उठाए। आपने मुंतखब होके नौशेरो फिरोज के अवाम की खिदमत करना है। वादा है। आपने मुंतखब होके इनका काम करना है, अपना काम नहीं, इनका काम करना है। समझा मेरी बात? समझा? आपने
अगर रोजगार के मौके होंगे तो आपने अपने रिश्तेदारों को नहीं, नौशेरो फिरोज के अवाम को नौकरियां दिलवाना है। वादा है, वादा है। आपके सामने इन्होंने वादा किया है कि आपका खिदमत करेंगे। तो अब आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे जो एमएनए के उम्मीदवार हैं सैयद अबरार शाह और जुल्फिकार अली, आपने इन दोनों को जितवाना है। आप इनको जितवाते हो तो मैं आपका वजीर आजम बन सकता हूं। तो ये मेरे अहम नुमाइंदे हैं और आपने इंश्योर करना है कि ये नेशनल असेंबली पहुंचते हैं ताकि वो मेरा वजीर आजम का इलेक्शन में अपना वोट डाल सके। साथ जो सूबाई असेंबली है, मैं चाहता हूं कि सिंध का चप्पा चप्पा पे मैं काम करूं। ऐसा कोई इलाका ना रहे जहां मैं काम नहीं कर सकूं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि मेरा नुमाइंदा मुंतखब हो। तो यही वजह है कि मैं आपसे वोट भी मांग रहा हूं और ये भी दरख्वास्त करता हूं कि इनके लिए आपने काम करना है, मेहनत करना और खुद भी वोट मांगना है। मेरा जो एमपीए के उम्मीदवार हैं सैयद सरफराज अली शाह, सैयद हसन अली शाह, मुमताज अली चांदियो, जिया लंजार, पिछली बार ये रह गया, बहुत मसले हुए मोहरों में काम करने के लिए, इसलिए जिया भाई पीछे रह गया था। इस दफा आपने जिया को जितवाना है। आपने मेरे उम्मीदवारों को जितवाना है। अगर आप इनको कामयाब करता हूं तो इंशाअल्लाह ताला आप काम इनसे नहीं, आप काम मुझसे लेंगे। मैं आपके पास आऊंगा, पूरा हुकूमत साथ लेके आऊंगा, उनको आपके सामने बैठाऊंगा, उनको बताऊंगा कि कराची में नहीं, यहाँ नौशेरो फिरोज में यहाँ का बजट बनेगा। कराची में नहीं, नौशेरो फिरोज में फैसले होंगे। इस्लामाबाद में नहीं, मोरों में फैसले होंगे। आप मेरे साथ दे और इंशाअल्लाह ताला हम इस मुल्क की किस्मत बदल देंगे। साथ साथ मैं बेनज़ीराबाद का डिवीजन का कैंपेन के लिए नहीं आ सका। यहाँ 2-3 मेरे उम्मीदवार मौजूद हैं, तो इनके लिए भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह, गुलाम कादिर चांदियो, डॉक्टर दहरी साहब को आप प्लीज इसको भी मुंतखब करवा दे। मुझे भारी अक्सरियत चाहिए। नौशेरो फिरोज का निशान क्या, जीत का निशान क्या, वफादारों का निशान क्या, शहीदों का निशान क्या, बीबी का निशान, कायदे अवाम का निशान, मेरा निशान। जी भुट्टो, आपसे इजाजत चाहिए, मैंने दादू पहुंचना है। दादू में हमारा इंतखाबी जलसा इंतजार कर रहे हैं। नारे 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 भुट्टो।